लगता है जैसे अपराधियों के मन में पुलिस के लिए कोई भी डर, खौफ, भय नहीं रह गया है और अपराधियों को लगता है कि खुलेआम किसी भी आपराधिक गतिविधि को वह अंजाम दे सकते हैं। जमशेदपुर में जो घटना हुई है उसकी चर्चा आज पूरे झारखंड में है। पुलिस वालों के सामने, पुलिस की पीसीआर वैन के सामने, यहाँ तक कि पुलिस के पीसीआर वैन के अंदर कुछ अपराधियों ने एक शख्स पर लगातार कई मिनटों तक चाकू से हमला किया। यानी यह विजुअल साफ साफ दिखाता है कि पुलिस का वर्दी का खौफ अपराधियों के मन में जरा भी नहीं रह गया है। हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि कुछ इंटरनेशनल गैंगस्टर्स खुलेआम यहाँ के कुछ एसएसपी को लताड़ रहे हैं वीडियो बना करके। कुछ गैंगस्टर्स आए दिन कारोबारियों को धमका रहे हैं। रांची में तो ऐसा हुआ कि एक बच्चे के किडनैप हो जाने के बाद एक गैंगस्टर ने यह घोषणा कर दी कि ढूंढ के लाने वालों को वह इनाम देगा। यानी पुलिस का काम भी जो है अपराधी करने का दावा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम पूर्ण रूप से इसके लिए हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेवार मानते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे राज्य के कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेवारी जिस व्यक्ति पर होती है वही झारखंड में लगातार विवादों के घेरे में रहा है। वर्तमान डीजीपी से पहले अनुराग गुप्ता जी को जब डीजीपी बनाया गया था तो साफ साफ दिखा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस का वायलेशन हुआ, जिसको भाजपा ने बहुत जोर शोर से उठाया था। बाद में आनन फानन में अनुराग गुप्ता को हटाया गया और हटने के बाद मालूम चला कि उस व्यक्ति के जो तार हैं वह इंटरनेशनल गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं और कई गंभीर सवाल उस व्यक्ति के कार्यकाल पर खड़े हुए। वर्तमान डीजीपी के अपॉइंटमेंट में भी प्रकाश सिंह केस का वायलेशन हुआ। यानी हमारा राज्य उस मुकाम पर खड़ा है जहां डीजीपी के अपॉइंटमेंट में ही गड़बड़ झाला है। तो आप सोचिए पूरे प्रदेश के पुलिसिंग फंक्शन का क्या होगा। दूसरी बात, आप यहां किसी पुलिस अधिकारी से बात करेंगे पर्सनल लेवल पर तो झारखंड में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग मेरिट पे नहीं बल्कि किसी और कंसिडरेशन पे हो रही है। यहाँ पर टारगेट आमतौर पर दूसरे स्टेट्स में पुलिस वालों को, पुलिस कप्तान को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने मर्डर केस सॉल्व करने हैं, इतने एफआईआर को वाइंड अप करना है। पर झारखंड में हर जिलों में टारगेट कुछ और ही है और यह क्या टारगेट है यह हर किसी को पता है। तो ऐसी अगर व्यवस्था झारखंड में होगी जहां पर पुलिस ऑफिसर्स काम करने के लिए इंस्पायर्ड ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे ट्रांसफ़र का पैरामीटर, हमारी पोस्टिंग का पैरामीटर और हमारे हटाए जाने का पैरामीटर पुलिसिंग फंक्शन है ही नहीं, वह काम है ही नहीं जो एक्चुअल में पुलिस वाले करते हैं, बल्कि वह काम है जो एक वसूली एजेंट करता है। तो अपराधियों को भी लगता है कि हम में और पुलिस वालों में सिर्फ एक ही बुनियादी फ़र्क है, वो वर्दी पहने हुए हैं और हम बिना वर्दी के इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। मैं इस पूरे एपिसोड के लिए यानी पूरे झारखंड में जो एक कल्चर बन चुका है पुलिसिंग फंक्शन का, लॉ एंड ऑर्डर का, इसमें वर्तमान पुलिस अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि ये वही पुलिस अधिकारी है जो रघुवर दास जी में भी काम करते थे और आज वह इस बात को महसूस करते हैं कि रघुवर दास जी के कार्यकाल में भी अगर कोई पुलिस वाला लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभालता था तो उसको पनिश किया जाता था और अच्छे से अगर लॉ एंड ऑर्डर को संभालता था तो उसे रिवॉर्ड भी मिलता था। यानी रघुवर दास जी के समय ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इन सब का पैरामीटर केवल एक हुआ करता था, वह पुलिसिंग फंक्शन यानी पुलिस का एक्चुअल काम। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने इस पूरे पुलिस की व्यवस्था को उथल पुथल करके इस पूरे सिस्टम को चौपट कर दिया है और यहाँ का आम आदमी, आम व्यापारी इसका खामियाजा भुगत रहा है। चारों तरफ झारखंड में डर का माहौल है, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in. जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.